सभी संतान राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। तो आज अपन एवं परम पिस्ताऊ ग्रंथ तो महाराज जी समझा रहे हैं कि यो मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है और काफ़ी योनियां भटकवा का बाद अपन यो मनुष्य जीवन मिले है। देवता भी मनुष्य जीवन ने पावा कि काफ़ी इच्छा करे, लेकिन अब देवता ये शरीर तक कहाँ पावो चाह रहा। अपना पास इस शरीर में श्वास नाम की एक बढ़िया चीज प्रकृति परमात्मा पाने दी थी कि श्वास आती श्वास और जाती श्वास, श्वास को जब आप स्मरण करा, यो सिर्फ मनुष्य ने ही संभव है, मनुष्य योनि में ही संभव है, देवता ने भी यो संभव कोई है। तो महाराज कहे कि भक्त विसारी राम की लत 84 माए, भक्त विसारी राम की मानो दे ही पाए, पछता तो सुखराम कहे लत 84 माए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर आप ये मनुष्य देही ना पा खोदी दी और राम नाम को सुमिरण ने कीधो तो आप से अपना हाथ में सिर्फ पछतावा का अलावा कहीं ना है। यदि यह श्वासारूपी पूंजी खत्म हो जाए, यदि श्वास खत्म हो जाए तो कई बेच है अपना पास। अब आपको श्वासा बची दिखी है, वह गिनती की श्वासा है और हर श्वासा ने आप व्यर्थ गवा रहे, सिमरन न कर रहे हैं, तो सिर्फ पछतावा आए अपना पास और पछतावा बचे कहीं नहीं। वापिस आपने 84 लाख योनिया में भटकना पेड़ी और वापिस वही चीज़ें वही गंध अपना पास में लाग जाए। लेकिन जो मनुष्य शरीर आपने मिलियो जिसकी कामना देवता भी करे और आप इन्हें यूं ही गवा रहा है। तो महाराज जी की पछतावा ग्रंथ का सामने बता रहा कि भक्त बिसारी राम की मानव दे ही पाए, पछतासी सुखराम कहे लत 84 माए। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की भक्ति भूल गया तो लत 84 में पछतावेगा। जन्म जन्म पछताव तो मानव देह के काज, राम सिवर सुखराम कहे यो अवसर है आज। अनेक जन्मों से मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए पिछताता था। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का सुमिरन करो, यह अवसर आज आ गया है। देखियो, यदि आप अलग अलग योनिया में हा, लेकिन आपने एक चेतना तो विकसित थी। जानवर का अंदर एक चेतना अलग हो जो आप में ज़्यादा हो कि का अंदर सूंघवा की शक्ति हो कि का अंदर परमात्मा जी की एक शक्ति कम करे तो दूसरी शक्ति ज़्यादा देते हुए, तो बाकी चेतना को स्तर थोड़ा ज़्यादा हो। जैसे कुत्ता हर चीज़ में सूंघ ले वहाँ ने अनुभव ज़्यादा हो, अनुभव की शक्ति हो, लेकिन वह अनुभव ने प्रकट न कर सके। का न कर सके ताकि वहाँ मानव देव होने। अब इंसान का अंदर सारी क्षमता है, सब की चेतना भी अति ऊंची है, लेकिन आपने भी चीज़ को एहसास कोई नहीं। आप भी चेतना ने परम तक न पहुंचा रहा, भी परमात्मा तक न पहुंचा रहा। अपनी आत्मा भी परमात्मा को मिल न पा रही, ताकि आपने रास्ता भी पता कोई नहीं। तो महाराज अटे समझा रहा कि राम नाम को सुमिरन यदि आप कह रहा ये रास्ता पे आप चाहना तो आप वटा तक परम तक पहुंच सका। आपने चेतना ने परम तक पहुंचा सका और आपने चेतना को अल्टीमेट यानी कि जो लास्ट गोल है, जो लास्ट लक्ष्य है, कई है अंतिम लक्ष्य है आनंद। आप आटे दुख भोगवा के लिए ना आया, आप आटे सुख भोगवा के लिए भी ना आया। सुख और दुख ये पशु योनि का है, जो पशु है वह सुख भोगे और दुख भोगे, लेकिन इंसान है, मनुष्य है, वह आनंद भोगे, जो सुख और दुख में ऊपर की स्थिति है। तो महाराज जी ने कहा आनंद पद की प्राप्ति करो, भी पद न पाओ, लेकिन आप कहीं पा रहे आप सब अटका पद ले रखे, सारा पद आप अटका ले रखे। कैसा पद? कोई बाप है, कोई बेटो है, कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बहू है, कोई सास है, कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। पद प्रतिष्ठा बैठा दिखा, कोई नेता बन गया, कोई बड़ा बन गया, सारा पद लेना पटे बैठा दिखा, लेकिन भी आनंद पद ने आप भूल गया। यदि वो आनंद पद आ जाओ ना तो ये सारा पद है ये सब छूट जाओ, सारे पद छूट जाए। और पद छूटवा का अर्थ है कि आपनो अहंकार छूट जाए, आपनो अहंकार खत्म हो जाए। और यदि अहंकार खत्म हुई वही ही आपना अंदर भजन आई, वही ही आप राम नाम को सुमिरन कह रहा। आप सुमिरन तो करा मुख मुख,
राम नाम को स्मरण तो करा, लेकिन पद हमेशा आपको आनंद पद को न रहे, हमेशा संसार को पद आपना ऊपर हावी रहे। आप भजन यूं मान न करा कि भाई मैं कई कोई नहीं, आप मान करा कि मैं यो हूँ, घर का भी ना भजन कर रहे हैं तो मैं घर को बड़ो हूँ। अगर कभी काम पे भजन कर रहे हैं तो भी काम को पद आपना ऊपर हावी जाओ कि यार यो मैं काम करूँ, चाहे चपड़ासी भी हो, लेकिन फिर भी विकी पद की गरिमा रख रहा हो कि भाई मैं यो पद हूँ, ये पद में मैं धारण कर रही हूँ। कलेक्टर है तो कलेक्टर को पद, जतरो बड़ो पद वतरो पद छोड़वो बहुत मुश्किल है। तो आनंद पद में रहो बड़ो कठिन है, केवो वो सरल है कि आप आनंद में रह रहे हैं, लेकिन आनंद पद में जाओ बहुत कठिन है। कठिन अशान है कि ये सारा पद अपन छोड़ना पड़े। तो महाराज जी समझावे कि मृत्यु लोक में मानवी, देव लोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भुला हरि की सेव। महाराज फरमाते हैं कि मृत्यु लोक में मनुष्य व देव लोक में देवता जो परमात्मा को भूल रहे हैं यानी भजन नहीं करते, सब पछताएंगे। तो देवलोक का देवता तो भजन कर ही न सके, देखो वहाँ का पास श्वास है ही कोई नहीं, देवता तो भजन कर ही न सके। आपने या मानव देह मिली है, अपना पास श्वासा रूपी कुंजी है, गिनती की सांस है, हर दिन अपन 21,600 श्वास आ रही, लेकिन भी श्वास ने आप गवा दिया। तो महाराज के फरमावे कि हल होशियारी करो नर शिवरण, यो अवसर अब आयो। जब 84 योनि में था मनुष्य शरीर की इच्छा करता था, भक्ति करने के लिए पछताता है। अब मनुष्य शरीर मिल गया है तो होशियारी से जल्दी सदगुरु विधि से भजन करो। यदि वो मनुष्य शरीर आपने मिल गयो तो ई विधि में राम नाम स्मरण जो सुमिरन है वो लगातार करता जाओ। देखो कोई भी छोटो बच्चों हो गए तो छोटा बच्चा अगर मान लो आपको कोई पहाड़ा भी सिखा रहा है या गिनती भी सिखा रहा है तो पहली बिना पर रटा हुआ तो राम 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 वो पर रटा, और बच्चे वह एक स्टेज आ जाओ कि बने वो हमेशा याद रहे, तो वो स्मरण यदि स्मृति बन जाए यानी सुमिरन यदि सुरती बन जाए, वह सुरती की स्टेज है बाद की, लेकिन सुमिरन आपने पहली करनो पड़ी तो बार बार यदि आप सुमिरन कह रहा स्मरण कह रहा तो वह एक दिन याद बन जाए, स्मृति बन जाए, और वह स्मृति यदि प्रगाट होगी तो अब जो 2 साल को बच्चा ने 3 साल का बच्चा ने जो आपको पहाड़ा सिखाया, गिनती सिखाया, वो यदि 50 साल को या 60 साल को भी रहे वो कभी न भूले, बिना परमात्मा की याद हमेशा बनी रही, वो पहाड़ों हमेशा बिना याद रही। वैशाली यो भजन है, अगर ये भजन ना आप ध्यान में कीधो भी राम नाम स्मरण आप ध्यान में कीधो, रटता 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 आप वशी स्थिति पे पहुंच जावा कि आपने रटनो ही ना पड़े, भजन आपनो ऊपर चाली। तो परमात्मा कबीरदास जी कहे कि माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम, मेरो राम मुझे जपे मैं पायो विश्राम। लेकिन यह विश्राम की स्थिति कभी आए, वह विश्राम की स्थिति यदि आए यदि आप राम राम है था, पहली आपने रटनो पेड़ी और रटिया और ध्यान में रटिया तो वटे पहुंचा, आप स्मरण ही नहीं कीधो और डायरेक्ट आप सुरती तक पहुंचा तो न पहुंच सका। तो पहली आपने सुमिरण करनो पेड़ी, स्मरण करनो पेड़ी, बार 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 स्मरण कह रहा, स्मरण करता 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 आप भी स्टेज पे पहुंच जावा कि आपकी सुरती वटे ला जाओ, पचा आपने भजन न करना पड़े। और वह स्टेज है आनंद की स्टेज, यदि अच्छो बुरो ऊंच नीच सारे जो भेद है सारा भेद मिल जाए, पचे सिर्फ केवल पद मिल जाए। केवल पद को अर्थ है केवल मात्र एक, कि हर जगह आपने केवल राम दिखाई दे रहे हो, हर घट घट में राम दिखाई दे रहे हो। अब घट यानी कि कोई न तो कर्म अपन लगे, देखो केवल पद में गया बच्चे अपन कोई कर्म न लगे, कहा कि मरने वाला भी राम और मारने वाला भी राम हो जाए। तो अगर मान लो कोई जीव जंतु भी मरे या कुछ भी मरे अनजाना बस, तो विको भेद आपने न लगे, कहा कि आप तो केवल पद में हाँ, लेकिन केवल पद में तक पहुंचवा का लिए आपने ये भजन सदगुरु विधि मुख करनो पेड़ी। और यदि आप सदगुरु विधि मुख बार बार रटता रटता भी स्तर तक पहुंच जाओ, ऑटोमेटिक अपना अंदर केवल पद और आनंद पद का अंदर आ जाओ, और दुनिया का सारा पद है, संसार का सारा पद है, वह क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए। तो महाराज समझावे भटकट भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव शकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। देवताओं में उनके राजा इंद्र भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं, दूसरी बार नहीं मिलता। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजहू राम ने गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोमनी जावे। 84 भटककर मनुष्य शरीर मिला, बालक जवान में बुढ़ापा बीतने आया, फिर भी राम का भजन नहीं किया, मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं करता, अमूल्य समय जा रहा है, यही सोमनी चाम है। देखो आप सब
इच्छा वासना तृष्णा या के अंदर पड़ा रहवा। एक इच्छा आप पूरी हवे और दूसरी इच्छा आप करला। और आप जो 3 लोग की भक्ति करा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, या मंदिर में जा कटे भी जा रहा कि भी आप भक्ति कर रहे हैं, तो वैकल्य पीछे कहीं हो कहीं ना कहीं आपने इच्छा हो, कोई ना कोई आप मांग लेने जावा कि हमारी यहाँ मांग पूरी हो जाए तो हो जाए, या बच्चे कहीं भी मांगने में तो भगवान मैंने सब राजी खुशी राख दो, या भी एक मांग है कि मैंने सुख की मांग करवा जावा, आनंद की मांग बेटे करवाने जावा। कोई आनंद मांगता देखा देखोगी, सिर्फ मांगी तो सुख मांगी कि सुख संपत्ति राख दो कि भाई मैं तो कहीं ना मांगी, तुम्हें तो बस सुख मांगो कि भाई वाह सब राजी खुशी रहो। तो राजी खुशी मांगो भी वह 3 लोग की भक्ति है। तो मंदिर में मांगो तो है ही कोई ना, याचक अपक्षान आप मांगो वाला थोड़ी अपना अंदर तो राम बैठो थी को, परम पिता परमात्मा बैठो थी को, आप कटे मांगो जावा, मांगो तो अपना अंदर में मांगो ना, और अपना अंदर में ये सारा भेद हटाना कि आप मांगी छूट जावे, कि कोई मांग ही न रहे, न तो सुख की मांग है और दुख तो शांत मिल ही जाए, थोक का भाव मिल जाए। आप एक सुख न पकेड़ो 1000 दुख निकल आ रहा है, एक सुख न पूरो करो तुरंत दुख आ जाए, सुख न भोग भी न सको। देखो कई घटना घट जावे ना तो आप कितनी देर तक रोता रहा, खूब देर तक रोता रहा, वे दुख ने जल्दी जल्दी वो दुख याद आवे, वधी वधी भी वे दुख का मैंने उतरता जावा। लेकिन एक जोक मैं सुना दूँ, एक चुटकलो सुना दूँ और 20 चुटकला यदि मैं दोबारा सुनाओ आप पहचान न हंस पाओ। तो एक दुख की बात आपने बार बार चुप रही और एक सुख की बात आप एक बार भी, तो सुख ठहरे कोई नहीं, सुख ठहरे कोई नहीं, वो दुख का लारे आवे, सुख दुख को ही रूप है। सुख एक बार ले ले लेकिन पाछे पाछे दुख आप ना आ जाए। तो ये सुख दुख का फेर में अगर आप ऊपर उठ गया कि न तो सुख छाजो न दुख छाजो, आप मांगा भी सुख ही मांगा, 3 लोग की भक्ति भी इसे करा कि आप सुख मिल जावे, तो महाराज जी ऐसा फरमाओ कि 3 लोग की भक्ति मत करो, इस सुख का पाछे मत पड़ो, आप भी परम की भक्ति करो ताकि आप आनंद पद में पहुंचो और केवल पद में पहुंचो। जैसे केवल मात्र एक दिखाई देवे कि हर घट घट में राम दिखाई देवे, केवल्य की भक्ति करो, केवल्य ज्ञान धारण करो। तो महाराज समझावे कि बालक तरुण बुढ़ापो बीतो अजू राम ने गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सोमनी जावे, नर्तन खेत नाम कण निपजे मोती पुल का बाया, निपचा साज साग फल फूली फर भर गाड़ा कर लाया। मनुष्य जन से ही नाम की भक्ति हो सकती है। सद्गुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। बिना वेद से भजन करने पर वाणी से 5, कंठों से 10, मन से करने पर एक श्वास में 20 नाम आते हैं। सद्गुरु विधि से भजन करना मोती पुल का बाना में एक श्वास में 70 करोड़ नाम आना हो, बर गाड़ा जाना है। देखिए 70 करोड़ नाम आवे। आज की साइंस कहवे कि अपना बॉडी का अंदर जो कोशिका है, सेल्स है, वह लगभग 3.5 अरब है, कि 3.5 अरब कोशिकाओं में आपनो शरीर बने देखो, सेल में बने देखो, और हर कोशिका के अंदर जीव है। 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़। हाँ नहीं वैसा साइंस ने 3.5 अरब कहवे और आपने वाणिज्य के अंदर 3.5 करोड़ रुमावली कहवे। 3.5 करोड़। मैं कोशिका की बात करूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाएगा। जो आपने जो सेल्स है ना बस ठीक है, हाँ, तो जो 3.5 अरब सेल्स है और हर सेल्स का अगर जीव है, और आपनो जो शरीर है हर 6 महीना में नयो वीर्यो, हर 6 महीना का, कि एक कोशिका की जो जीवन है वो सिर्फ 6 महीना को है, तो 6 महीना के अंदर ये शरीर पाछो नयो हो जावे और हर कोशिका का लारे विचार भी आवे। जैसा अपना भाव है ना वैसी बॉडी का अंदर कोशिका उत्पन्न है। देखो अगर आप राम नाम को स्मरण किया और आपने हर कोशिका के अंदर राम नाम को स्मरण हुई, तो कोशिका जो पैदा हुई 6 महीना बाद वहाँ भी राम नाम को स्मरण करती दिखी हुई। तो महाराज जी ऐसे समझाया, महाराज जी का पास कोई मीटर ना हो भी जमाना में, आज साइंस का पास तो मीटर है, तो बता देवे कि भाई 3.5 अरब कोशिका है अपना पास। तो महाराज जी इस बात को समझाया कि 3.5 करोड़ रुमावली है जो भजन करे। तो जी भाव में अगर आप भजन की दो, अगर अशुभ भाव में श्वासों सांसों भजन की तो हर सेल का मीना, हर कोशिका का मीना, हर कोशिका अपनी भजन कह रही, शरीर को रोम रोम भजन कह रही। और यदि रोम रोम भजन कह रही तो एक नाम ना 70 करोड़ नाम आए, एक नाम ना 70 करोड़ नाम आए। यह सिर्फ समझावे की बात है,
अब आप ये शब्दा में न अटका कि भाई 3.5 करोड़ है या 3.5 अरब है या 70 करोड़ है या 1 करोड़ है, लेकिन आप में जो पूरा शरीर है, आप में पूरा मन है, यो भजन करवा लाग जाओ, रोम रोम रोमावली का बिल्कुल भजन है वह लाग जाओ। यदि यो भजन आप करवा लाग जाओ, ऑटोमेटिक सत्य शब्द की जागृति हो जाए और अपना भाव ही विषय बन जाए। आपनी जो ओरा है, अपना आसपास की जो ओरा है, अपना संपर्क में जितना भी लोग आवे सबका बिना में भजन की जागृति हो जाए। सुखराम जी महाराज तो 1.25 लाख जीवा ने तारिया, 1.25 लाख जीवा को मोक्ष करवायो, कशान करवायो, ताकि बाकी रोम रोम भजन करतो, सुमिरन करतो। तो अशा यदि आप भजन करा, ये सदगुरु विधि में भजन करा, तो आप लोग भी रोम रोम भजन करें और अपना आसपास का जितना भी लोग सुन रहे अपन है, जितना भी अपना संपर्क में आ रहा वह भी भजन कर रहे। तो महाराज समझावे कि आज अषाढ़ो चाम सोवनी समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करशो भजन बिना पछतायो। जीव के लिए मनुष्य जन्म आषाढ़ महीने की तरह है। जिस तरह आषाढ़ में किसान बीज समझकर नहीं बोता तो काती में पछताता है, इसी तरह मनुष्य जन्म पाकर भेद से भजन नहीं करता तो जन्मना मरना नहीं मिटता। यही अंत काज में पछताना है। तो महाराज जी देखो कितनी बढ़िया बात समझा रहा। अब और बारिश का समय है और बारिश का समय में अगर आप खेत में न बायो और कार्तिक का महीने दीपावली के टाइम पर अगर आप खेत में बाओ तो कहीं निपेज गई, तो वशानी यो मनुष्य जन्म आपने मिलियो, यो अवसर मिलियो। ये अवसर में अगर आप भजन नहीं की दो तो पचके मिली पचे आप कतरो किसी भी योनि में हो, भी योनि का बिना आप कतरो ही भजन करो, कतरो भी पछतो आपने कहीं नहीं हो जटा थे कि मनुष्य दे न मिले। तो महाराज समझा रहा, शब्दा की चोट दे रहा, लेकिन आप समझ नहीं रहा, ये समय न गवा रहा। महाराज समझाओ कि जहाज फटिया थल जल थाल न आवे, आप फटिया नहीं थूणा, अंत काल ऐसी विध बढ़ते से नर भक्ति भी होना। समुद्र में जहाज पटने पर पानी का था नहीं आता, आकाश पटने पर धूनी नहीं लगती, ऐसे ही जो मनुष्य राम भजन नहीं करते उनको अंत काल में नरकों में 84 का दुख भोगना पड़ता है। समुद्र में जहाज चालू, जहाज एक जगह फाट जावे तो पानी न रुकना, वो पानी डूबो ही डूबो ही। वशाली आपने श्वासा रूपी जो पूंजी है कि मैं बार बार जो छेद लाग रहे, अगर सुमिरन न कर रहे हैं, स्मरण न कर रहे हैं, याद न कर रहे हैं प्रभु की परमात्मा ने, तो ये था लागी तो ये टूट जाए और अपन डूबनो तय है। डूब गए तो पाँचों जहाज बढ़वा में काफ़ी समय लग जाए। ये जहाज में बढ़वा में 84 लाख जीवन अपन भुगतनी पड़ जाए। महाराज समझावे, देख दूध मानव पछताड़ा, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो ने राम संभालियो, गर्भ कोल विसरायो। अंत काल नजदीक आने पर यमदूतों को देखकर मानव पछताता है कि न तो मैंने सुकृत किया और न राम जी का भजन किया, तथा गर्भवास में जो कोल किया वो भी भूल गया। यदि गर्भवास में आप हो ना, यदि न तो शरीर है न मन है, ताकि वो संसार में आयु को न, मन तो संसार में आवा का बात बने और शरीर भी संसार का बिना आवा का बात बने, ताकि शरीर धीरे धीरे अनको डेर वेरियो और अनको डेर में शरीर बढ़े और मन कशान बढ़े, इच्छा तृष्णा कामना यामू आको डेर वेन मन बढ़े। तो शरीर और मन तो बड़े ही कोई नहीं, आज गर्भ में है, गर्भ में कहीं शुद्ध चेतना है और चेतना पछतारी और परमात्मा ने कह रही कि मैंने जल्दी यूँ बाहर न निकाल दो, मैं तुरंत आपको स्मरण करूँ, आपने कभी ना भूलूँ। लेकिन जो ही बाहर न निकले, संसार की हवा लगे और सारी चीज भूल जाए। लेकिन जटा तक सदगुरु मिले और सदगुरु आपने पाची या बात बताओ है, संत मिले, सुखराम जी महाराज की वाणी, संता की वाणी आपने सुनवा को मिला है, तो पाची आपने वह याद आवे और याद आवा का बाद भी अगर आप भजन न करा तो आप बड़ो मूर्ख और गुण है। तो महाराज समझावे, धर्म राय जब लेखो मांगे किया कोल चितारे, लीला पाव करे मुंह कुआड़ो, सिर पर मुकदर मारे। धर्म राय के पास जाने पर गर्भ काल में कोल किया, उसको याद दिलाकर सिर पर मुकदर मारेंगे, वे लीले पाव वह काला मुंह करेंगे। वो गर्भ काल में जो आप कोल की दो, आपने तो याद कोई ना, आपको किन्हीं याद कोई ना, लेकिन गर्भ राज में जरूर याद है। वहाँ कहते एक एक चीज़ को हिसाब है। आत्मा में किलो देखो कौन वान याद है, जो ही आपकी मृत्यु हुई वह सिर पर मुकदर पेड़ी, वह तैयारी है पूरी बराबर, और नरक आपने भोगनो पेड़ी और स्वर्ग नरक कटी ऊपर कोई ना, अटीस भोगना पेड़ी। और ये भोग रहे आप देखो, जीवन में आपने दुख आ रहे हो तो यूँ समझो कि आप नरक भोग रहे, आप राम नाम स्मरण सुमिरन ढंगुने की दो, ये दुख आपने परेशान कर पा रहे हो। और जीवन में सुख आ रहे हो, दुख आ रहे हो, जो कुछ भी आ रहे हो,
वो समझो कि ये नरक और स्वर्ग उड़ रहा, तो स्वर्ग और नरक की बात कोई ना, यो पद ही अलग है, यो पद ही अलग, यो आनंद पद है, जो न तो स्वर्ग में रुके न नरक में रुके, तो स्वर्ग भी न छारे और नरक भी न छारे। हंस हंस किया ने छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। हंस हंस करके जो कर्म किए थे अब रोने से भी छूटेंगे नहीं, सब कर्म हाथों से किए थे, चित्रगुप्त के पास घड़ी घड़ी में श्वास श्वास का हिसाब है। देखिए कर्मा को जो हिसाब होगा ना वो सब है। अब कर्म कदी लागे अपन, कर्म यदि लागे यदि कर्ता पद अपना पास है, यदि कर्ता पद अपना पास है। जैसा अर्जुन यदि रणभूमि हो और अर्जुन का साथ तो साक्षात परमात्मा कृष्ण हा, तो कृष्ण यदि अर्जुन यदि माने क्यों कि मैं यानी कशान मारूं, ये सब हमारा परिवारजन है, कोई बड़ा पिताजी कोई गुरु है, या का ऊपर मैं शस्त्र कशान चलो, ये चीज़ें मैं कशान कर पाऊँ। तो कृष्ण भगवान माने क्यों कि अगर तू करेगा तो कर्म तुझे लगेगा, लेकिन मैं करूँगा, मैं का मतलब मरने वाले के अंदर भी राम है और मेरे अंदर भी राम है, तेरे अंदर भी राम है, मारने वाले के अंदर भी राम है। जब कर्ता पद रहेगी तो कर्म आपने कटू लागी, मारवा वालों भी कोई कौन है, मरवा वालों भी कोई कौन है, मरवा वालों भी राम, मारवा वालों भी राम, तो कर्म किने लागी, कर्म किने लागी, राम ने लागी, और राम ने तो नरे कर्म लाग रहे। अच्छो भी कहो तो राम बुरो करे तो ही राम, सब राम का माता हो तो राम का माता ढोल दो, आप बीच में कहो, आप अगर बीच में आओ तो कर्म आपने लागी। तो कर्ता पद जेड़ा तक खत्म नहीं हुई बटा तक कर्म का ये जो सुख दुख है, पाप है, नरक है, स्वर्ग है, ये अपन भोगना पड़े। पहुंचो धनी चोर पिस्तानो, माल बिरानो खावे, तोड़े शीश नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। चोर चोरी करने जाता है तो मालिक नहीं होने पर चोरी कर लेता है, जब मालिक हो तो चोर को पकड़ लेता है, सिर फोड़ता है, हाथ नाक काटता है तथा खूब मारता है, यही भस्मी खाल भरना है। बादशाह की हुर्मी होती लागी लार पिंजारा, पेड़ी पेजार पीछे पछताड़ी, जन्म बिगड़ियो जारा। आत्मा सत है, माया का स्वरूप असत है, जो सत को छोड़कर असत की भक्ति में लग गई है, यही बादशाह की हुर्मा का पिंजारा के साथ रखना है। बादशाह की हुर्मा को सब तरह से सुख हर समय मिलते हैं, करना कुछ भी नहीं पड़ता। ऐसे ही सत शब्द नए अक्षर की भक्ति हर समय बिना किए अखंड आनंद का अनुभव होता है। माया स्वरूप की भक्ति जब तक करते हैं तभी तक सुख मिलता है। शुभ अशुभ दोनों करनियां होती है, शुभ का फल सुख और अशुभ का फल दुख भोगना पड़ता है। माया स्वरूप की भक्ति करने से जन्मना मरना नहीं मिटता, यही पेजार पढ़ना व जन्म बिगड़ा जा रहा है। देखिए एक बादशाह की सवारी निकल रही है, अकबर बादशाह की, और एक मूर्ख आदमी के हो, विकसित आदमी को, पागल आदमी के हो, वो गाड़ियाँ निकाल रहे हो अकबर बादशाह ने, तो खूब माने गाड़ियाँ निकाल रहे, तो अकबर बादशाह ने क्यों कि पकड़ सालाना जेल में डालो, माने जेल में डाल दी दो, और सुबह यदि दरबार लागी दरबार में माने पेश की दो, तो माने क्योंकि भाई तू गाड़ियाँ कहाँ निकाल रहे हो, तू इतने भलो बुरो माने कहाँ गिर रहे हो, वो क्यों, मैं तो बेटा मौजूद ही ना हो, मैं तो कहीं नहीं रहे हो, क्योंकि तूने कह मैं हमारी आँखों को देखियो सुनियो यदि थाने जेल में डालियो, क्योंकि मैं तो था ही नहीं उस समय, तो मैं शराब के नशे में था, तो मैं मौजूद ही नहीं था। सुध बुद्ध भूल जाओ ना, वैशाली या माया है, ये माया का नशा के अंदर आपा सुध बुद्ध भूल गया, आपा ने याद ही कोने कि आपा अटे कहीं लेवाना आया देखा, आपा अटे भोगवान आया देखा, आनंद भोजो में आपा मौजूद ही कोई ना, आपा ये मेहनत तो बड़ो कर ली दो कि झूठ ने असत ने आपा सत मान ली दो, और सत ने आपा भूल गया। तो महाराज ने समझा रहा है कि असत्य आपा संगत करवा लग गया, जो असत्य है, माया जो झूठ है, माया जो ब्रह्म है, बिना आपा सच्ची मानवा लग गया, बिना सच मानवा लग गया कि बारिश पड़ रही, तो हाँ सच में बारिश पड़ रही, यह सच है, लेकिन यह माया है, यह माया है। अटा बेटा दिखा, ये माया है। अगर आप बेटा दिखा हो तो माया है, राम बेटा दिखा तो सत्य। अगर आपा अटे बैठा दिखा, मैं अटे बैठो दिखो तो माया है। संसार है, देखो आप अटे बैठा दिखा लेकिन दिमाग में क्या चल रहे हो, संसार, तो आप माया में उलझा दिखा, आप माया ने सच मान लिया, लेकिन सत्संग में जो सत्य बात आ रही, सत्य बात आ रही, बिना आपस में भूल में बैठा दिखा, दिमाग कट जा जाओ,
दिमाग कट जा रहे हो, माया में जा रहे हो, संसार में जा रहे हो, घर में कहीं काम कर लो, कहीं न कर लो, किसान कहीं कर लो, फ्यूचर की सारी प्लानिंग चल रही, या पास्ट को कोई दुख आ गयो तो भी दुख ना आप याद कर रहे हैं, लेकिन ई प्रेजेंट मोमेंट में आप कोई ना, ई वर्तमान क्षण का मिला कोई ना, कि वर्तमान क्षण में आपने सत्संग मिल रही, शरीर मुँह तो बैठा दिखा लेकिन मन कटी और है, तो आप माया में अतरा ऊर्जा दिखा कि आप सत्संग भी सुना तो भी ध्यान में न सुना, वर्तमान में न रहवा, आप मन अटीन मटीने घूमतो रहो। आन जान को फिर पूजे हरिसु बेमुख होए, जिनका जो जिण तिण की जोरू पवित्रता नहीं कोय, माया स्वरूप जो असत है उसकी भक्ति करना ही आन जान को फिर पूजना है, परमात्मा सत्य है उसकी भक्ति नहीं करना ही उससे बेमुख होना है, आन की भक्ति वेश्या की तरह है, सत्शब्द की भक्ति परमात्मा की तरह है। बीणज ठग्यो बाण्यो पछतावे, नर्तन नाम बिसारियो, कह न सके मन ही मन चीजे, साजी सौदे हारियो, व्यापारी व्यापार में ठगाकर पछताता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर पाकर नाम को बोलने वाला पछताता है, जिस प्रकार साहूकार सौदे में हारने वाला मन ही मन छीजता है, दूसरों को कह नहीं सकता। देखियो अगर आप व्यापार करा और व्यापार में कोई नुकसान लाया तो किन्हीं कहवा कोई नहीं भी मारा नुकसान लाग गयो, मन ही मन चीज है, कहीं मानो पता है कि नुकसान लाग गयो, अब चीज में कहवा में गई है ना, तो वैशाली आप छूज रहे, अपनी आत्मा छीज रही, लेकिन यो मन आपने बार बार माया में उड़ जा रहे, मन बार बार ले जा रहे हो, कई बात तो है, ये कई भजन है, कई सत्संग है, हम कई हवे, अब जो मिल रहे हो सुख इन्हें भोग लो, अब जो वीर अब कह रहा कोई कर्म ने कह रहा तो कमाओ कहीं खाओ कहीं, ठीक है, चुन चुन माटी आप मेल बनावा, तो महाराज कहे कि चुन चुन माटी मेल बनाया, नहीं कर दे रहा, नहीं कर मेरा होवे जन्म का फेरा, तो ये फेरा रही, जन्म का फेरा अपने लागता रही, तो चुन चुन माटी आप कतरे मेल बना लो, कई आपको अट जाओ में सार सब असार है, लेकिन माया का मीने झूठ का मीना अगर आप झूठ का कोई पग न हो कर, और सत्य की एक शब्द लाग जावे, सत्य शब्द एक लाग जावे, सिर्फ एक ही शब्द काफी है, तो चोट कर जावे, जैसा रजत जी के चोट वेगी, रजत जी संसार में जा रहा, शादी करवा जा रहा, प्रेम विवाह करवा जा रहा, घोड़ी का ऊपर बैठा दिखा, दूल्हा का वेश में तोरण मारवा जा रहा, दादू दयाल जी आया, फकीर आदमी पकड़ आदमी कभी देखे भी कोई ना, आते ही लगाम पकड़ ली थी, घोड़ा की लगाम पकड़ी, आख्या मुँह आख्या मिली, शब्द भी न बोलिया, लेकिन वह जन्मों जन्मा की याद आ गई कि वह गुरु है हमारा, तुरंत उतर गया और ये राम नाम को सुमिरन की दो, और आज की उम्र भी दूल्हा की वेश में रहा, कहाँ कि वो दूल्हा की वेश वाले याद दिलावे कि झूठ है, कि मैं झूठ की संगत में जा रहे हो, झूठ की तरफ जा रहे हो, माया की तरफ जा रहे हो, और गुरु आन मैंने बचा ली दो, तो भी वह कपड़ा ने भी वेशभूषा ने वह कभी ने छोड़ी, तो वशाली इस संसार में आप रह रहे, लेकिन इस संसार ने असार जान रो, वेशभूषा तो दूल्हा की ही, तो कि दूल्हो बन गया न बढ़िया ना, माने वो याद दिला रहे हो, वैसा नहीं आप संसार में रह रहे तो संसार में पल पल आपने याद दिलाओ कि वो असार है, संसार को भेष धारण कर लो, संन्यास को भेष धारण न करा पा, लेकिन संसार को तो भेष धारण कर सका, संन्यास को न कर सका, गृहस्थी लाग गई अपने साथ में, लेकिन गृहस्थी का मीने रहता रहता यो बात सुनो कि यह सारी चीज असार है, कोई आपनो कोई नहीं, ये मोह को क्षय कर दो, जिस दिन मोह को क्षय गयो वो मोक्ष भी गयो। तो सत्पुरुष हर बात का मीने में बता रहा, हर शब्द का लारे बता रहा, तो शब्द की भी चोट की जरूरत कोई नहीं, लेकिन सत्संग में आप मौजूद ही नहीं हुआ, आप मौजूद कभी तो फ्यूचर में हुआ, कभी पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में आप रहे वही कोई नहीं, आई वर्तमान क्षण में यदि आप को सीख जावा और राम नाम को सुमिरन कह रहा, ऑटोमेटिक आपनी जो सुरती है वह परमात्मा में लाग जाए, वह स्मृति प्रगाढ़ हो जाए, और यदि स्मृति प्रगाढ़ होगी तो अपन राम नाम करवा की भी जरूरत कोई नहीं, इस संसार में आप अशांत चालना जैसा कि समुद्र का ऊपर एक तेल की बूंद पड़े ना, वशान निकल जाओ, तेल की बूंद लागे भी समुद्र का पानी जैसी, देखवा में सब एक जैसी लागे, जो शायद संसार में लागा तो आप बिल्कुल संसारी, लेकिन इनमें भूला मिला कोई नहीं, ऊपर में तर निकल जाए, अशान इस तरह निकलो कि तरीको है यो राम नाम स्मरण अपन में तेल की बूंद बना जाए, ताकि इस संसार में आप निकल जाओ पार पाना। हाँ
हमको दे दो।